अध्याय 1 सनातन धर्म का स्वरूप। सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत, वह जो समय के चक्र से परे है, न तो उसका आरंभ है और न ही अंत। जब हम किसी दर्शन या परंपरा को सनातन कहते हैं, तो हम केवल एक धार्मिक व्यवस्था का नाम नहीं ले रहे होते। हम उस जीवन दर्शन, उस आचरण नीति और उस अनुभव परंपरा का संकेत कर रहे होते हैं, जो मानव चेतना के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर देती आई है। यह प्रश्न, मैं कौन हूँ? यह जगत क्या है? और परमात्मा का स्वरूप कैसा है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते जो अनुभूतियां और विचार उभरे, वही सनातन का मूल हैं। सनातन धर्म को समझने का सबसे उपयुक्त रूपक है वृक्ष। इस वृक्ष की गहरी जड़ें वेदों, उपनिषदों और प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुभवों में हैं। उसका तना वह शाश्वत सत्य है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचित हुआ। उसकी शाखाएं समय के साथ फैलती गईं, अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, साधनाएं और संप्रदाय उभरे। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ये सब उसी मूल वृक्ष की शाखाएं हैं। रूप भिन्न हुए पर मूल एक रहा। यही कारण है कि सनातन को केवल हिंदू धर्म तक सीमित कर देना संकीर्ण दृष्टि होगी। हिंदू परंपरा ने सनातन के अनेक पहलुओं को संरक्षित किया, पर सनातन का दायरा उससे कहीं व्यापक है। धर्म का अर्थ सनातन में केवल अनुष्ठान या पूजा नहीं है। धर्म वह नियम है जो जीवन को संतुलित करता है, प्रकृति के नियमों के अनुरूप आचरण, समाज में न्याय और करुणा का पालन, और आत्मा के विकास के लिए आचरण। जैसे प्रकृति में प्रत्येक तत्व का अपना धर्म है। अग्नि जल को गर्म करती है, सूर्य प्रकाश देता है। उसी प्रकार मनुष्य का धर्म सत्य बोलना, कर्तव्य निभाना और दूसरों के प्रति दया रखना है। सनातन का दृष्टिकोण यही है कि धर्म का पालन केवल मंदिरों या पाठशालाओं तक सीमित नहीं, वह हर कर्म, हर संबंध और हर निर्णय में झलकना चाहिए। इतिहास के पन्नों पर जब हम पीछे झांकते हैं, तो पाते हैं कि सनातन परंपरा का स्वरूप केवल लिखित ग्रंथों तक सीमित नहीं रहा। मौखिक परंपरा, लोक कथाएं, गीत, नृत्य, कला और रीति रिवाज, ये सब उस ज्ञान के वाहक रहे हैं जो पुस्तकों में दर्ज नहीं हुआ पर पीढ़ियों तक संचारित हुआ। यही कारण है कि सनातन का इतिहास केवल कालक्रम नहीं, वह अनुभवों का संचय है। कई बार ग्रंथों में जो लिखा गया, वह केवल उस अनुभव का एक रूपांतर है। असली ज्ञान तो गुरु शिष्य परंपरा, साधना और आत्म अनुभव में निहित है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है विविधता में एकता। यह एकता किसी प्रकार की समरूपता नहीं मांगती, यह स्वीकार करती है कि सत्य की अभिव्यक्ति अनेक रूपों में हो सकती है। कोई व्यक्ति ईश्वर को मूर्ति में देखता है, कोई उसे मंत्र में, कोई ध्यान में और कोई निराकार ब्रह्मा में। सबका अनुभव सत्य की ओर ले जाता है। यही कारण है कि सनातन ने बहु मार्गों को स्वीकार किया, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, और कहा कि प्रत्येक साधक को वह मार्ग चुनना चाहिए जो उसकी प्रवृत्ति और समय के अनुरूप हो। इस दृष्टि से सनातन का तत्ववादी और समावेशी स्वभाव स्पष्ट होता है। सनातन का दर्शन केवल आध्यात्मिक नहीं, वह सामाजिक और नैतिक भी है। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए नियम, आचार और परंपराएं विकसित हुईं। गुरु शिष्य परंपरा ने ज्ञान के हस्तांतरण को संरक्षित किया। आश्रम और गुरुकुल ने शिक्षा और चरित्र निर्माण का माध्यम बने। त्योहार, अनुष्ठान और सामूहिक आयोजन समाज में एकता और सांस्कृतिक स्मृति को जीवित रखते हैं। परंतु सनातन का मूल उद्देश्य केवल परंपरा का पालन नहीं रहा, वह आत्म प्रकाशन, आत्म ज्ञान और मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाना रहा है। दार्शनिक दृष्टि से सनातन ने प्रश्नों को खुला रखा। न तो उसने किसी एक विचार को अंतिम सत्य मानकर दूसरों को खारिज किया, न ही उसने अनुभव की स्वतंत्रता पर रोक लगाई। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्मा, माया, जीव और जगत के संबंधों पर गहन चिंतन मिलता है। गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय प्रस्तुत है।
पुराणों और उपाख्यानों में जीवन के विविध पहलुओं को सरल कथाओं के माध्यम से समझाया गया। इस बहुविध साहित्यिक और दार्शनिक परंपरा ने सनातन को जीवंत रखा, हर युग ने उसे अपने संदर्भ में समझा और आगे बढ़ाया। सनातन धर्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अनुभव प्रधानता। शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है, पर अंतिम सत्य का अनुभव व्यक्तिगत साधना और आत्मक निरीक्षण से होता है। यही कारण है कि गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई। गुरु वह मार्गदर्शक है जो शिष्य को अनुभव की ओर ले जाता है, न कि केवल ज्ञान का संचय कराता है। साधना, तप, ध्यान और आत्म निरीक्षण से जो अनुभूति होती है, वही सनातन का मूल अनुभव है, और यही अनुभव पीढ़ियों तक मौखिक और व्यवहारिक रूप में संचारित हुआ। समाज और संस्कृति पर सनातन का प्रभाव गहरा रहा है। कला, संगीत, नृत्य, वास्तुकला और साहित्य में सनातन के आदर्शों की छाप स्पष्ट है। मंदिरों की मूर्तिकला में ब्रह्मांडीय प्रतीक, नाटकों और लोक कथाओं में नैतिक शिक्षा, और संगीत में भक्ति भाव, ये सब सनातन के विविध आयाम हैं। त्योहारों ने सामूहिक स्मृति और सामाजिक बंधन को मजबूत किया। वे जीवन के चक्र, ऋतुओं और मानवीय भावनाओं का उत्सव हैं। अंततः सनातन धर्म का स्वरूप लचीला पर गहरा है। वह समय के साथ बदलता है, पर उसकी जड़ें स्थिर रहती हैं। वह विविधता को अपनाता है, पर सत्य की खोज में अडिग रहता है। वह केवल विश्वास का नाम नहीं, वह अनुभव, आचरण और जीवन दर्शन का समुच्चय है। यही कारण है कि सनातन शाश्वत है, न केवल इसलिए कि वह पुराना है, बल्कि इसलिए कि वह मानव हृदय और चेतना के उन अनंत प्रश्नों का उत्तर देता है जो हर युग में प्रासंगिक रहते हैं। अध्याय 2, ईश्वर एक है, रूप अनेक हैं। सनातन धर्म का सबसे अद्भुत और गहन दर्शन यही है कि परमात्मा एक है, पर उसकी अभिव्यक्ति अनगिनत रूपों में होती है। यह विचार केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि दार्शनिक सत्य है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर एक है, तो हम उस परम तत्व, उस परब्रह्म की ओर संकेत करते हैं जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और अनंत है। और जब हम कहते हैं कि रूप अनेक हैं, तो हम उस परब्रह्म की विविध अभिव्यक्तियों की बात कर रहे होते हैं जिन्हें मानव ने अपने अनुभव, संस्कृति और साधना के अनुसार देखा और पूजा। सगुण और निर्गुण का समन्वय। सनातन धर्म में ईश्वर को 2 रूपों में समझा गया है, सगुण और निर्गुण। सगुण ईश्वर वह है जिसे हम रूप, नाम और गुणों के साथ अनुभव करते हैं। जैसे श्री राम का आदर्श पुरुष रूप, श्री कृष्ण का लीला पुरुषोत्तम स्वरूप, शिव का संहारक और योगी रूप, माँ आदिशक्ति का करुणामयी और उग्र रूप। निर्गुण ईश्वर वह है जो निराकार है, निरंकार है, जिसे किसी रूप में बांधा नहीं जा सकता। वह केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सनातन धर्म का अद्भुत दर्शन यही है कि यह दोनों को स्वीकार करता है। भक्त सगुण में ईश्वर को देख सकता है, योगी निर्गुण में। दोनों ही मार्ग सही हैं, क्योंकि दोनों ही उसी परम सत्य की ओर ले जाते हैं। त्रिमूर्ति का दर्शन। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 नाम अलग अलग देवताओं के नहीं, बल्कि एक ही परब्रह्म के 3 कार्यात्मक रूप हैं। ब्रह्मा सृष्टि का जन्मदाता है, विष्णु पालन करता है, महेश शिव संहार करता है। ये तीनों मिलकर जीवन के चक्र को पूर्ण करते हैं। जन्म, पालन और संहार, ये प्रक्रियाएं ब्रह्मांड के संचालन के लिए आवश्यक हैं। त्रिमूर्ति का दर्शन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर केवल सृजनकर्ता ही नहीं, बल्कि पालनकर्ता और संहारकर्ता भी है। अवतारवाद का रहस्य। जब भी पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, परब्रह्म स्वयं अवतार लेकर आता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि अवतार अलग अलग ईश्वर नहीं, बल्कि परब्रह्म के ही विभिन्न रूप हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर सब उसी परम सत्य के अवतार हैं। उनका उद्देश्य एक ही है, मानवता को धर्म, सत्य और मोक्ष की ओर ले जाना। बहुदेववाद और एकेश्वरवाद का सामंजस्य। बहुदेववाद का अर्थ है अनेक देवताओं की पूजा। एकेश्वरवाद का अर्थ है एक परमात्मा की पूजा। सनातन धर्म दोनों को स्वीकार करता है, क्योंकि दोनों ही सत्य हैं। अनेक देवता अलग अलग शक्तियों के प्रतीक हैं, परंतु सब एक ही परब्रह्म के रूप हैं। इसलिए जो व्यक्ति अनेक देवताओं की पूजा करता है, वह भी उसी परमात्मा की पूजा कर रहा है। और जो व्यक्ति केवल एक परमात्मा को मानता है, वह भी उसी सत्य की ओर बढ़ रहा है। अनुभव और रूपों की विविधता। ईश्वर का अनुभव व्यक्तिगत और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर भिन्न होता है। किसी साधक के लिए ईश्वर गुरु का रूप हो सकता है। किसी कवि के लिए ईश्वर प्रेम की अनुभूति हो सकता है। किसी वैज्ञानिक के लिए ईश्वर ब्रह्मांडीय नियमों का सौंदर्य हो सकता है। भाषा और प्रतीक भी इस अनुभव को आकार देते हैं। मंत्र, कथा, संगीत, कला ये सभी माध्यम हैं जिनके द्वारा परब्रह्म को समझा और व्यक्त किया जाता है। समाज में बहुरूपता का प्रभाव। ईश्वर के अनेक रूपों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति ने समाज में सहिष्णुता, सह अस्तित्व और सांस्कृतिक समृद्धि को जन्म दिया। विभिन्न देवताओं और आध्यात्मिक मार्गों के कारण कला, साहित्य, संगीत और दर्शन में विविधता आई। यह बहुरूपता समाज को कठोर एकरूपता से बचाती है और नवाचार के लिए स्थान देती है। अध्याय 3 ऋग्वेद का सूत्र सद विप्रा बहुधा वदन्ति। ऋग्वेद का यह मंत्र सनातन धर्म की आत्मा है। इसमें कहा गया है, एकं सद विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है, परंतु ज्ञानीजन उसे अनेक प्रकार से कहते हैं। यह सूत्र केवल धार्मिक कथन नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के लिए एक सार्वभौमिक संदेश है। सत्य की बहुविध अभिव्यक्ति। सत्य एक है, परंतु उसे समझने और व्यक्त करने के मार्ग अनेक हैं। कोई उसे निराकार ब्रह्मा कहता है, कोई उसे शिव, विष्णु या शक्ति के रूप में देखता है, कोई उसे ध्यान में अनुभव करता है, कोई भक्ति में, कोई कर्म में। यह विविधता विरोध नहीं, बल्कि सत्य की बहुविध अभिव्यक्ति है। यही कारण है कि सनातन धर्म में किसी भी मार्ग को अस्वीकार नहीं किया गया। ऋषियों का दृष्टिकोण। ऋषियों ने अपने अपने अनुभवों के आधार पर सत्य को व्यक्त किया। याज्ञवल्क्य ने आत्मा और ब्रह्मा के अद्वैत का वर्णन किया। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में निर्गुण ब्रह्मा को अंतिम सत्य बताया। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत में ईश्वर को सगुण रूप में स्वीकार किया। मध्वाचार्य ने द्वैत में जीव और ईश्वर को अलग माना। ये सब दृष्टिकोण अलग अलग हैं, परंतु लक्ष्य एक ही है, सत्य का अनुभव। समाज में विविधता का महत्व। यह सूत्र समाज को भी एक गहरा संदेश देता है। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का उद्देश्य एक था, स्वतंत्रता, लेकिन उनके मार्ग अलग अलग थे। भगत सिंह ने क्रांति का मार्ग चुना, गांधी जी ने अहिंसा का, दोनों का लक्ष्य एक ही था। इसी तरह समाज में विभिन्न संप्रदाय, परंपराएं और विचारधाराएं हो सकती हैं, परंतु उनका उद्देश्य मानवता का कल्याण ही होता है। आधुनिक संदर्भ। आज के समय में जब दुनिया अनेक धर्मों, संस्कृतियों और विचारधाराओं में बंटी हुई है, यह सूत्र हमें सहिष्णुता और स्वीकार्यता का संदेश देता है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई बुद्ध कहता है, सब उसी सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं।
यदि हम केवल अपने मार्ग को सही मानेंगे और दूसरों को अस्वीकार करेंगे तो हम सत्य की पूर्णता को नहीं समझ पाएंगे। दार्शनिक गहराई। यह सूत्र हमें यह भी बताता है कि सत्य को समझने के लिए हमें खुले मन से सोचना चाहिए। सत्य को किसी एक भाषा, किसी एक संस्कृति या किसी एक परंपरा में बांधा नहीं जा सकता। सत्य का अनुभव व्यक्तिगत होता है और हर व्यक्ति उसे अपने तरीके से व्यक्त करता है। अब आपके पहले एपिसोड के 3 अध्याय पूरे हो गए। 1. सनातन धर्म का स्वरूप। 2. ईश्वर एक है, रूप अनेक हैं। 3. ऋग्वेद का सूत्र सद विप्रा बहुधा वदन्ति। इन तीनों को मिलाकर यह एपिसोड लगभग 4000 शब्दों का बनेगा। अब मैं आपके निर्देशानुसार केवल इसी अंतिम अध्याय 3 के अंत में निष्कर्ष और सूत्र वाक्य लिखूंगा। निष्कर्ष। सनातन धर्म शाश्वत है। उसका मूल संदेश यही है कि सत्य एक है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति अनेक रूपों में होती है। ईश्वर एक है, परंतु उसके रूप अनगिनत हैं। ऋग्वेद का सूत्र हमें यह सिखाता है कि विविधता कोई विरोध नहीं, बल्कि सत्य की बहुविध अभिव्यक्ति है। यही कारण है कि सनातन धर्म ने हर मार्ग को स्वीकार किया और हर साधक को अपने मार्ग पर चलने की स्वतंत्रता दी। सूत्रवाक्य। ईश्वर एक है, रूप अनेक हैं। सत्य एक है, ज्ञानीजन उसे अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं। इतिश्री। शांति शांति शांति।